हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। वुमेन्स बिग बैश लीग की बात करेंगे। मैच नंबर 23 है, जो कि कल खेला जाएगा। एडिलेड वुमेन वर्सेस रेनिगेट्स वुमेन्स के दरमियान, मतलब कि एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन्स के दरमियान। हु विल विन, कंप्लीट मैच एनालिसिस, ड्रीम 11 साइड, प्लेइंग साइड, एंट्री प्लेयर एंड सब पे बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। और जो रोज़ आकर चीखते हैं, रोते हैं, हम लुट गए, हम मर गए, हम लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो आप एंड तक देखिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक पहले जाके ज्वाइन कर लें। अगर आपने फ्री टिप फॉलो करनी होती है या एम के क्रिकेट टिप्स की कोई भी अपडेट आपको तुरंत चाहिए होती है तो भाई लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सारे चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। चले, अब थोड़ी सी बात करते हैं पहले के। ये जो बोलते हैं कि लॉस हो गया, लुट गए, ये हो गया, बर्बाद हो गया, अब तो हम मर जाएंगे। देखो मेरे भाई, देखो, इस फील्ड का सिंपल सिंपल सक्सेस फॉर्मूला पता है क्या है? आप सभी को पता भी है लेकिन अमल नहीं करते। कि जितनी भाई जेब है उतना खेलो। समझ रहे हो ना? जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो उतना खेलो। नेक्स्ट डे का सोच के खेलो। यहाँ पे क्या होता है कि 50,000 रुपये है अगर किसी के पास, एक नॉर्मल जो एवरेज फंटर है, वो 50,000 आईडी में डिपॉजिट करवा लेगा। अब वो एक मैच में वो सारा 50 ही लगा देगा। उसको लगता है कि ये 50 जो मैंने आईडी में ऐड करवाया यही मेरी लिमिट है। मुझे नहीं पता कि आप लिमिट को किस तरह से काउंट करते हैं। हर कोई जो है ना लिमिट को अलग अलग तरीके से लिखता है। एक मैच की लिमिट को वो कोई अपनी टोटल डिपॉजिट अमाउंट को लिमिट लिख देते हैं, कोई कुछ लिख देते हैं। अब ये नहीं पता कि आप किस तरह से लिमिट को समझते हो। लेकिन मेरे भाई, जो आप डिपॉजिट करते हो ना आईडी में, वो टोटल सारी आपकी लिमिट नहीं है। हाँ, फिर अगर लिमिट हो सकती है कि अगर आपके पास बैकअप आपके बैंक अकाउंट में अलग से पड़ा हुआ है और आईडी में आप उतना ही डिपॉजिट करवा रहे हो जितना आपने मैच में खेलना है, वो इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद नया डिपॉजिट करवाना है हर नेक्स्ट मैच। हाँ, ये बहुत अच्छा फार्मूला है कि अपना जो भी आपका बजट है, मतलब मिसाल के तौर पर आपका 50,000 ही बजट है, आप उस 50,000 का 10,000 करवाओ। समझ रहे हो ना? एक मैच के लिए 10,000 लिमिट यूज़ करो अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये ही है। समझ रहे हो? वो आईडी में फिर 10 से, अगर आपको आदत है कि आपकी आईडी में जितना बैलेंस पड़ा है आपने सबसे खेलने की आदत है, तो फिर डिपॉजिट ही उतना करवाओ जितना खेलना है। प्रॉफिट हो विड्रॉल ले लो, सारा ही विड्रॉल ले लो, फिर अगले दिन उस मैच के लिए डिपॉजिट करवाओ, खेलो, उतना निकाल लो। अभी तो ऑटो डिपॉजिट, सेल्फ डिपॉजिट वाली जो है, सेल्फ डिपॉजिट विड्रॉल की बहुत सारी एप्लीकेशन एक्सचेंजेस हैं। अब जाके खेलो, डिपॉजिट करो, 10,000 डिपॉजिट करो, बेशक 1 लाख करो, बेशक 10 लाख खेलो, मैच में खेलो, अपना प्रॉफिट हो, सारा पैसा वापस निकाल लो। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आप उस मैच से करो, ठीक है? लेकिन उधार पकड़ के, ये करके, वो करके, उतना ही पैसा और वो खेल लो, फिर आप बोलो टिपर मादर चौद है, फलां गंदा है, फलां घटिया है। ये गलत है भाई। टिपर भी गलत होगा। मैं अपनी बात कर लूँ, मैं भी गलत होता हूँ, ठीक है? मैं गलत होता हूँ, गलत होता था, गलत होऊंगा। 100% कोई भी चीज़ नहीं होगी मेरे भाई। हाँ, मैं गलत होता हूँ तो मैं सही कैसे करता हूँ? मैं, हाँ, टिपर हर रोज़ हारेगा भी नहीं भाई। अगर वो एक हाथ देगा तो दूसरा हाथ लेगा भी वापस। समझ रहे हो ना? अगर एक मैच हम दे रहे हैं ना, तो हमारा टारगेट है कि अगले दो हमने लेने हैं वापस। अगले दो लेने के बाद अगर एक मैच हम फिर देते हैं तो अगले 2-3 फिर हम लेंगे।
समझ रहे हो ना? तो इस तरह से यार चीज़ें नहीं चलती। थोड़ा सा दिमाग से भी सोचा करो कि आप खुद क्या कर रहे हो। अगर आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप मत खेलो, उतना उतना खेलो जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई? चले मैच की बात करते हैं एडिलेड वर्सेस रेनिगेट्स की। 11 नवंबर 12:40 पे खेला जाएगा। एक ही मैच है कल मंडे के दिन। कैरन रोल्टन ओवल एडिलेड पे ये मैच खेला जाएगा और एवरेज फर्स्ट इनिंग यहाँ का जो है 145 है। अच्छा, हाई हाई स्कोरिंग गेम्स ही हमें ज़्यादा वुमेंस बिग बैश में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पहले नहीं आते थे पहले। अच्छा, स्टेडियम्स का भी कुछ फ़र्क है। मतलब ये जो वुमेन्स बिग बैश करवाई जा रही है ना, ये छोटे छोटे जो स्टेडियम्स और बनाए जा रहे हैं जहाँ पे क्रिकेट करवा कर उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर बाउंड्रीज छोटी हैं, कुछ कुछ की, सब पे के नहीं, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं। तो इस वजह से वहाँ पे रन्स भी ज़्यादा बन रहे और क्रिकेट वैसे भी चेंज हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अ, जिस तरह ये शारजा दुबई में वर्ल्ड कप करवाया गया स्लो पिचेस पे, तो बैट्समैनों के लिए ये पिचेस जो है ना वो हलवा बन के आई हैं। थोड़ा सा तेज़ हुआ है, बैट पे बल्ला बॉल जो है बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तो इसलिए रन्स भी बनने और क्रिकेट वैसे भाई चेंज हो गई है। एवरेज सेकेंड इनिंग 125 है। यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड पर। वो आपको एवरेज जो रन स्कोर्स हैं वो भी बता रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट 61% और बॉलिंग फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ 32% जीती है। मोस्ट विकेट्स जो मिली हैं वो सिर्फ और सिर्फ 34% फास्ट बॉलर्स को और 66 स्पिनर्स को। मतलब स्पिनर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा है। हेड टू हेड अगर मैं बात करूँ, हेड टू हेड अगर बात करूँ एडिलेड वर्सेस रेनिगेट्स, लास्ट 10 मैचेस में से 5 मैचेस एडिलेड वुमेन विन किए हैं और 5 ही रेनिगेट्स विन किए। मतलब हेड टू हेड इक्वल है। एडिलेड वुमेन्स की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, मतलब कि काफ़ी मैचेस हारे हैं, बैक टू बैक 3 मैचेस हार गए। हालांकि टीम इतनी बुरी नहीं है, टीम इतनी बुरी नहीं है, शायद कुछ प्लेयर्स जो फॉर्म में थे वो भी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, इसीलिए लास्ट 3 के 3 मैचेस हारी है और टोटल 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीत सकी है लास्ट। दूसरी तरफ रेनिगेट्स की बात करें तो बैक टू बैक 2 मैचेस जीते, फिर एक हारे जो कि नहीं हारना चाहिए था, जो कि जीता हुआ मैच हारे अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स, और फिर लास्ट मैच विन किया। रेनिगेट्स लंगड़ी टीम शो हुई थी कार्ड्स में, लेकिन लंगड़ी टीम है नहीं। मतलब इनके मैचेस आप उठा के देख लें, प्रॉफिट वाले हुए हैं। और रेनिगेट्स अच्छी टीम है और ये फाइनल खेल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन्स फाइनल में आपको नज़र आ सकती है। ठीक है ना? अच्छा, पिच कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो अच्छा बैटिंग सरफेस होगा। लंबी का सेशन जो फर्स्ट इनिंग में होगा वो यस ही जाएगा, क्योंकि ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है फर्स्ट इनिंग का टोटल वो भी अच्छा है और मैच भी फर्स्ट बैटिंग को सूट करता है। लेकिन लेकिन इस मैच में मेरे नज़दीक सेकंड बैटिंग टीम जो होगी वो मेरे भाई ज़्यादा हॉट फेवरेट होगी इस मैच को जीतने के लिए। मैं अगेंस्ट जाऊंगा कंडीशंस के, अगेंस्ट जाऊंगा स्टैट के, और अगेंस्ट जो भी एवरेज चीज़ें चलती आ रही हैं उनके अगेंस्ट जाना मैं पसंद करूंगा। अच्छा, प्लेइंग साइड्स की बात करूं तो ज़्यादा कोई चेंज आपको नज़र आएगी नहीं। तकरीबन दोनों टीमें सेम साइड खेलेंगी लास्ट मैच की। की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट मैचेस पे जल्दी विकेट्स जल्दी आउट हुए थे, जैसे कि आप रेनिगेट्स की मैथ्यूज़ को लगा लें तो वो आपको रन्स बनाती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह एडिलेड्स के ओपनर लोरा वोल्वाट, वो भी आपको रन्स बनाती हुई नज़र आएंगी। तो दोनों ओपनर्स पे आपने नज़र रखनी है। चलें फाइनल प्रेडिक्शन की बात अगर करें तो मैंने थोड़ा सा आपको क्लू ये दिया था कि सेकंड बैटिंग इस मैच में हॉट फेवरेट हो सकती है। अगर हम स्टैट के और ग्राउंड की डायमेंशंस जो हैं उनके अगेंस्ट अगर हम बैठें तो मेरे भाई सेकंड बैटिंग मेरे नज़दीक हॉट फेवरेट हो सकती है और मैं अगेंस्ट जाना भी चाहूँगा। तो और बाकी फाइनल प्रेडिक्शन आपको सेशन प्लस मैच प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। काम देख लो, आज भी होबार्ट विन, सिक्सर थंडर में प्रॉफिट, सॉरी सिक्सर थंडर पता नहीं किया भी है
सिक्सर थंडर में एंट्री नहीं हुआ, 2-3 पैसे से जो है रेट ऊपर उठकर आया था। सिक्सर्स मुझे ज़्यादा पसंद थी जैकपॉट के साथ, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बैक टू बैक मैंने फिर भी कल भी रेनिगेट्स विन करवाया, दूसरे में एडिलेड, तो काफ़ी मैचेस हमने विन किए हैं। और ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड देखें तो आपको टेलीग्राम पे सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे हमारे, कि बैक टू बैक कितना प्रॉफिट करवाया और कितने मैचेस विन हुए। तो अगर आप कमाना चाहें, करना चाहें, अच्छा प्रॉफिट करना चाहें, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो। बाकी भाई जैसे आपका दिल करे आप वैसे करें। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और फिर दोबारा रिपीट करूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।